नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जयपुर के विकास के लिए निगम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया ताकि ज्यादा पार्षद हो, ज्यादा समितियां हो, ज्यादा जनता की समस्याओं का समाधान हो और समितियों के माध्यम से तेजी से विकास हो। लेकिन हेरिटेज में 2 साल बीत गए, समितियां बनाई ही नहीं गई। कांग्रेस पार्षद भी सब धीरे धीरे खो रही हैं। पहले धरने पर बैठे और अब भूख हड़ताल शुरू कर दी गई। बीते 2 सालों में 6 बार कांग्रेस नेताओं से बात हुई, बार बार आश्वासन मिला, लेकिन समितियां नहीं मिल पाई। सवाल यह है कि क्या निगम में समितियों की जरूरत ही नहीं है, जो अभी तक बनाई नहीं गई? और अगर ऐसा है तो फिर यह भूख हड़ताल धरना क्यों? और अगर अभी तक नहीं बना और इनकी बनने की जरूरत है और इसकी वजह से अगर काम पर प्रभाव पड़ रहा है, जनता के काम हो नहीं पा रहे, तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सवाल यह भी है कि इसके बनने और ना बनने के बीच में क्या सियासत हावी है, जिसका समाधान सरकार के पास नहीं, मेयर के पास नहीं, जयपुर के कांग्रेसी विधायकों के पास नहीं। आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या हेरिटेज में पार्षदों का, समितियों का सपना कभी पूरा होगा भी या नहीं होगा, और क्या भूख हड़ताल समितियों की ख्वाहिश से पेट भर पाएगी? उसका रिजल्ट ये आया कि अभी हमसे किसी भी विधायक ने संपर्क नहीं साधा। प्रताप जी के गए थे, उसमें वो खरीद नहीं उतरे, इसलिए हम अनशन पे गए। समितियां सपना बन चुके हैं। दरअसल पहले 3 महीने ऐसे होते हैं जिसमें समिति बनाने का अधिकार निगम के पास होता है, लेकिन वो अधिकार निगम खो चुका है। अब सरकार को समिति बनानी है। सरकार अगर समिति बनाई गई तो विधायकों की डिजायर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और शायद एक ऐसी सैंडविच ये समितियां बन गई कि कौन इसका बड़ा हिस्सा खाए, उसी चक्कर में सैंडविच ही नहीं बन पा रहा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता पंकज शर्मा जी, बीजेपी पार्षद धीरज शर्मा जी हमारे साथ हैं। पंकज शर्मा जी, क्या वाकई में ऐसा मान लिया जाए कि हेरिटेज में जब बोर्ड बना था और जितने जोर शोर से कहा गया था कि कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का बोर्ड, अब देखिए हेरिटेज का क्या बनेगा? यह तो उम्मीद नहीं की थी कि 2 साल में समिति भी नहीं बनेगी। देखिए, 2 साल में समितियां नहीं बनी, मैं इसकी आपकी इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन हमें इसके पीछे के परिदृश्य को भी समझना पड़ेगा। देखिए, बेसिकली पिछले 2 साल में कोरोना का काल रहा, उस पूरे ड्यूरेशन में लगातार शहरी सरकार के मार्फत MLAs रहे, पार्षद रहे, इन्होंने जनता के हित के लिए काम किया और उसी कोरोना काल में ही नगर निगम का चुनाव भी हुआ, पहली बार बोर्ड हेरिटेज का बना। मैं मानता हूं कि थोड़ी देर हुई, लेकिन जल्द ही, क्योंकि अभी सरकार के माध्यम से ये होना है, UDS मंत्री जी और सरकार में मुख्यमंत्री जी के तहत इस पे फैसला लेना है, तो बहुत जल्दी, बहुत साल का होता है? बहुत जल्दी 20 साल का नहीं, 20 साल का नहीं होता, 5 साल का होता है, लेकिन बहुत जल्दी इस पे जान रहा हूं। आप कह रहे हैं कि थोड़ी देर हुई, लगभग 2 साल भी उसके पीछे का परिदृश्य निकल गया है। नहीं सर, इसको पीछे का परिदृश्य को हमको समझना पड़ेगा कि पिछले 2 साल में हालात ऐसे थे कि हमें पहले जनता की जान माल की। ये कह रहे हैं कि हेरिटेज के अंदर तो कोरोना विकराल ढा रहा था और ग्रेटर के अंदर कोरोना था ही नहीं। विकराल नहीं डाला था, लेकिन ग्रेटर में भी बनी ना सर, ग्रेटर में बनी। ग्रेटर का जो परिदृश्य था उसमें ऑलरेडी पहले से वर्किंग सारा था। ये नया बोर्ड बना है, नया हेरिटेज का पूरा नगर निगम का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नया सेटअप हुआ, उनका ऑफिस नया अलॉट किया गया। आपने देखा कि ऑफिस भी नया बनाया है हम लोगों ने ओल्ड सिटी में, तो उसी के अगर सारे काम करने हैं, और क्योंकि कुछ निर्दलीय पार्षदों ने भी हमें समर्थन दिया था, सबको अकोमोडेट करना है, सबको देखना है, उसी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन बहुत जल्दी अकोमोडेट करना है। मतलब सर नहीं, सबको समितियों में सबको लिया जाएगा ना, जो उन्होंने हमें समर्थन दिया है, शहरी सरकार को समर्थन दिया। डील के साथ समर्थन लिया गया था कि भाई हम समिति बनाएंगे, आपको चेयरमैन बनाएंगे, आप हमारे साथ आ जाइए। डील नहीं, और इसलिए वो अपनी मंशा से समर्थन दिया है। देखिए, धोखा कर दिया हमारे साथ। किसी तरीके का धोखा नहीं हुआ है। शहरी सरकार में उन्होंने समर्थन दिया था, क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार विकास की आधारशिला रखती है और विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो क्या विकास के लिए समितियां जरूरी है या नहीं? बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल मतलब जरूरी चीजों को नजरअंदाज किया गया। देखिए, मैं बार-बार प्रभावित हुआ, उसमें जो कारण रहे उसके पीछे कोरोना काल का बहुत बड़ा वक्त रहा। उस कोरोना काल में हम सबकी प्राथमिकता में, मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता में, सरकार की प्राथमिकता में लोगों की जान बचाना प्राथमिकता थी। लोगों में के बीच में राशन, पानी, दवा ये पहुंचाना जरूरी था। समितियां बनानी, डिले हुआ, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा। प्राथमिकता ही नहीं थी। नहीं, कैसे प्राथमिकता नहीं? प्राथमिकता है, अभी तो कह रहे हैं ना सर,
कि बाकी चीजें जरूरी थी। भाई समिति बनानी अगर लोगों की जान बचाना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। धरने पर बैठे आपके पार्षद, उनको सुनाई कहां गया? नहीं, लोगों की जान बचा। जाहिद निर्बान जी हैं, निर्दलीय पार्षद हैं, जहां से भूख हड़ताल चल रही है वहीं से जुड़े हैं। जाहिद निर्बान जी 7 दिन पहले मंत्री जी आकर मिले थे और कहा था 7 दिन में हो जाएगा। आज 8वां दिन है, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कुछ पता चला कि कब तक यह सब कुछ हो पाएगा? मंत्री प्रताप सिंह जी और विधायक अमीन कागजी जी आए थे दूसरे रोज। उन्होंने कहा था कि 2-4 दिन में हो जाएगा, लास्ट 7 दिन के अंदर तुम्हारी समितियां बना दी जाएगी। पर उसके बाद अभी तक किसी ने हमारी छूट नहीं ली। हमें आज 8वां दिन हो गया, आज मजबूरन हमें भूख हड़ताल में बैठना पड़ गया। विजेंद्र जी सर, भूख हड़ताल है मतलब मानकर चलूं कि अन्न त्याग गया है या जल भी त्याग दिया है? नहीं, अभी तक तो अन्न त्याग गया है सर। अगर आगे जरूरत पड़ी तो हम जल भी त्याग देंगे, क्योंकि हम हमारे शहर की लड़ाई लड़ रहे हैं, शहर की व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं जी। 2 साल हो गया सर, कमेटी नहीं बनने के कारण कई काम ऐसे हैं जो कमेटी की वजह से पेंडिंग पड़े, सुचारू रूप से काम हो नहीं पा रहा शहर के अंदर। सर, कई काम ऐसे भी होते हैं जिनमें दिनचर्या के लिए पार्षद की जरूरत पड़ती है। अब अगर यहाँ भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे तो वो काम कैसे होंगे? सर, हमारे वार्डों में हम जो भी पार्षद हड़ताल में बैठे हुए हैं, पिछले 8 दिन से एसआई को, सीएसआई को और हमारे खुद के प्रतिनिधि को छोड़ के आए, जो कि वार्ड की व्यवस्था कर रहे हैं। वार्ड में घूम फिर के काम, जो भी सफाई व्यवस्था है, नालियों के काम, रोड के काम, जैसे भी जो भी वार्ड के काम, उनको सबको सुचारू रूप से किया जा रहा है। फिर आपकी मांगों को क्यों मानना? जब आपके यहाँ बैठने के बावजूद अगर काम सारे हो रहे हैं तो किसी तक शिकायत पहुंचेगी ही कहाँ? नहीं, हमारी बैठने की मंशा ये नहीं काम बंद कर दें। हमारी मंशा ये कि शहर की सुचारू रूप से सफाई व्यवस्था हो, जो भी नाले सफाई नहीं हो पाए या लाइटें, जो मैंने पिछली बार भी कहा था आपके चैनल के माध्यम से कि पिछली दिवाली गई है, दिवाली पे लास्ट दिन तक लाइटें नहीं लग पाई। उसका बड़ा कारण है कमेटी नहीं बनना। आज सफाई की व्यवस्था जो चरमराई हुई है हेरिटेज की, उसकी बड़ी वजह है कि कमेटी नहीं बनना। अगर ये सब कमेटियां बनी हुई होती तो हम चेयरमैन को जाकर मेरा सवाल ये है कि समितियां किस लिए जरूरी हैं? समितियां इसलिए जरूरी है कि लोगों के काम हो, या समितियां इसलिए जरूरी है कि कुछ नेता चेयरमैन बन जाएंगे तो विधानसभा के इलेक्शन में वो भी आकर खड़े हो जाएंगे कि देखिए हमें भी अब विधायक का टिकट चाहिए? किस लिए जरूरी है? खैर ये तो राजनीति है, तो ये भी होता है। बाकी अभी हम जो लोग बैठे, हमारी साफ मंशा ये है कि सफाई व्यवस्था हो, लाइटें लगे, जो भी समितियां चेयरमैन बने उसके बाद हम जाके हमारे दबाव में काम करा ले। पिछले 2 साल के अंदर सरकार के प्रशासनिक अधिकारी बिल्कुल मनमानी कर रहा है, पार्षदों की सुनता नहीं है, काम नहीं करता। ठीक है जाहिद निर्बान जी, बाकी भी इस पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, जवाब दीजिए जरा। भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आश्वासन के साथ ही उठ जाएंगे या कहेंगे कि नहीं इस बार पहले वो पर्चा लेकर आइए जिसमें पता चले ये समिति इसका चेयरमैन ये समिति इसका चेयरमैन ये, जब घोषित हो जाएंगे तब जाकर अन्न खाएंगे? भाई हम सब लोगों ने विचार करके एक फैसला लिया है कि अगर जब तक समिति का या तो प्रेस नोट नहीं आ जाए हमारे पास, या डीएलबी से लोन नहीं आ जाए कि फला समिति फला को मिली है, उसमें उसको देख लेंगे, उसके बाद हमारा धरना खत्म कर देंगे। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। धीरज शर्मा जी, क्या वाकई में आपको लगता है कि हेरिटेज में समितियां इसलिए नहीं बन पा रही कि डर ये लग रहा है कि समितियां अगर बन गई तो फिर बोर्ड भी हाथ से जा सकता है? बट ऑफ कोर्स सी बात है सर, वो एक कहावत है ना कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। स्थिति वही चल रही है। राजनीतिकरण का हो चाहे एमएलओ की दखलंदाजी का हो, निगम को पूरी तरह से अपने वश में रख के चलना चाहते हैं। मेयर साहिबा एक अकेली, हमारी माननीय मेयर साहिबा एक अकेली पूरा शहर चलाएं तो कैसे चलाएं, और पावर वो बांटना नहीं चाहें। जब तक पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, डिफरेंट समितियां डिफरेंट कमेटियां नहीं बनेंगी, तब तक काम को व्यवस्थित रूप से नहीं किया जा सकता। बोर्ड के गठन हुए आज 2 साल और 1 महीने का समय पूरा हो चुका है, हमें पार्षद बने हुए। जनता ने पूरे विश्वास से हम लोगों को चुन के भेजा।
बीजेपी के भी पार्षद आए, कांग्रेस के भी पार्षद आए, निर्दलीय भी आए। क्षेत्रीय जनता ने उनमें सब में विश्वास जताया, तब जाके वो चेहरे बने अपने अपने क्षेत्र का। अब जब वहाँ काम नहीं हो रहे, आप कोई सी भी व्यवस्था देख लीजिए, मेड भी, कचरे की, गार्बेज की व्यवस्था देख लीजिए, आप चाहे सीवरेज की व्यवस्था देख लीजिए, आप चाहे लाइट्स की व्यवस्था देख लीजिए, किसी भी कमेटी की आप व्यवस्था देख लीजिए, सब कुछ पूरी तरह से चरमराई हुई है। हर मंत्री जी या हर विधायक ये चाहता है। बीजेपी पार्षदों के लिए तो आसान है, मानिए 21 समितियां बन जाएंगी तो आपको अलग अलग काम के लिए 21 लोगों के पास जाना पड़ेगा। अब तो मेयर साहिबा के पास ही जाना पड़ रहा है, एक जगह से सारे काम हो रहे हैं। मेयर साहिबा के पास मेयर साहिबा के पास इतना टाइम ही कहाँ है साहब कि वो हम सबको समय दे पाए जी। हफ्तों चक्कर लगाना पड़ता है, तब तो एक बार माननीय के दर्शन हो पाते हैं। धरने पे जब हम वहां जाकर के बैठ जाते हैं, तब तो 4 दिन बाद उनको सुध आती है कि वो पार्षदों से जाके मिलें। हमारा दर्द तो चलो ठीक है, हम तो हैं विपक्षी पार्षद हैं, हमें तो करना ही करना है, लेकिन अब तो पक्ष के पार्षदों के हालात देख लीजिए आप। अब इससे ज्यादा क्या दुर्दशा होगी, निगम के बोर्ड की दुर्दशा इससे ज्यादा क्या हो सकती है, आप स्वयं देख रहे हैं। तो मानकर चलें काम नहीं हो रहा है। इससे बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण क्या होगा कि आज निगम के मुद्दे पे, समितियों के मुद्दे पर, इतने अहम मुद्दे पर हम लोग यहाँ बात करने के लिए बैठे हुए हैं। आप जैसा प्रतिष्ठित न्यूज चैनल हमें साथ लेकर के हमारी आवाज को आगे पहुंचाना चाह रहा है, और कांग्रेस पार्टी के पास कोई पार्षद चेहरा नहीं है जो यहाँ बैठ करके साथ में बात कर सके। जी आप बताइए। नहीं, लेकिन निर्दलीय भी वो कांग्रेस के ही है, मानकर चलिए, वहां सारे बैठे ही हुए हैं। मान के चलने की बात ऐसी होती, थमा देंगे उधर, मान के चलने की बात ऐसी होती तो वो मानते तो तब जब उनके हाथ में रेवड़ी आती है। अभी तो मिली कहाँ रेवड़ी उनको जी, जब तक उनकी डील पूरी नहीं होगी तब तक कैसे मान ले हम। नीरज शर्मा जी, इंतजार किया जा रहा है, बीजेपी पार्षद भी इंतजार कर रहे हैं कि जरा समितियां बनके तो देखें, फिर हम देखेंगे कि बोर्ड कितना चलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि बोर्ड कितना चले। शहर को चलाने के लिए हम सब लोग जनप्रतिनिधि बने हैं, हमारी भी इच्छा है कि शहर अच्छे से चले, निगम अच्छे से चले। आप देखिए ना, निगम में ग्रेटर के अंदर हमारी कितनी जल्दी समितियां बनी, आज वर्किंग। नहीं, वो तो मजबूरी सरकार की अंतर्कलह के बावजूद। सरकार की बात कीजिए ना, जब बीजेपी की सरकार थी क्या 3 महीने में समितियां बन गई थी? बिल्कुल बनी है सर, अभी बनी है, अभी बनी है सर समिति। ये तो मजबूरियां थी, अगर 3 महीने में नहीं बनाते तो सरकार के हाथ में मजबूरियां नहीं, अपनी नीतियां होती हैं। नीति होती है कि शहर के जिन लोगों ने आप पे, बाशिंदों ने आप पे विश्वास किया है, उनको प्रॉपर जवाबदेही के लिए चेहरे सामने होने चाहिए, ऑफिसर्स होने चाहिए, पार्षद जाके अपनी कंप्लेंट कर सकें। देवेंद्र शर्मा जी बताइए ना, जब बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी का बोर्ड था, कितने महीनों में समितियां बनाई थी? सर अभी इस लेटेस्ट बोर्ड में जब से मैं पार्षद बना हूं, मेरे हिसाब से बिल्कुल समय से समितियां बन गई हैं। मजबूरी थी सर, मैं बीते क्या मजबूरी थी, बोर्ड की बात क्या मजबूरी थी? 3 महीने में नहीं बनाते, सरकार को बनानी पड़ती। सरकार ने यहाँ बना दी क्या? नगर पालिका अधिनियम के अनुसार 3 महीनों के अंदर अंदर बोर्ड के गठन के बाद कांग्रेस या बीजेपी कोई से भी पार्षद हो, समितियों का गठन हो जाना चाहिए या फिर चुनाव हो जाने चाहिए। जैसे मेयर साहिबा का चुनाव होता है, उप महापौर का चुनाव होता है, ठीक वैसे ही समितियों के लिए भी होना चाहिए। लेकिन मेयर साहिबा और सरकार ने चाहा ही नहीं कि पार्षदों की समितियां बने या इनकी बंदरबाट आपस में सुलटी नहीं, तो उसको चलते हुए इन्होंने गेंद अपने पाले में फेंक 90 दिन में समितियां बनाई नहीं। हेरिटेज में समितियों का गठन नहीं होना, क्या ये इस पर ज्यादा टिका हुआ है कि जयपुर के अंदर जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके बीच में बंटवारा नहीं हो पा रहा कि कितनी समिति उनके पास रहे, कितनी समितियों में उनके पार्षद रहे? बिल्कुल आपने सही इस रोग को पकड़ा है। यहाँ पर कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके बीच की जो खींचतान है और जो यहाँ पर शहर में जो अपनी पकड़ कायम रखने की इच्छा शक्ति है, उसको कौन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लागू कर सकता है, इस झगड़े में ये हेरिटेज की दुर्दशा हो रही है। वरना तो आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं उसके चुनाव के और बोर्ड के गठन के बाद 3 महीने के अंदर ये वर्क डिवीज़न है, असल में वर्क डिवीज़न हो जाना चाहिए ताकि शहर का काम, उसकी व्यवस्थाएं ठीक से चले, अलग अलग कमेटीज अलग अलग एक्सपर्टीज़ अपनी डेवलप करें और उसको काम को ठीक से करें। लेकिन यहाँ पर नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक दूसरे की पार्टी की विद इन पार्टी जो है ये खेल चल रहा है और मुझे लग रहा है कि इसकी जनता को इसका नुकसान हो रहा है जी। शहर के निगम के जो दायित्व हैं, शहर की सफाई है, दूसरे तमाम व्यवस्थाएं हैं, उनमें कहीं कुछ भी व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है। नहीं तो ठेकेदार ठीक से काम कर रहे हैं और ना ही पार्षद अपनी ड्यूटी निभा पा रहे हैं।
मैं ये कह रहा हूं कि जब आप वर्क डिवीजन कर देंगे तो पार्षद को अपने को एस्टेब्लिश करने और अपने को आगे विधायक के लिए अपने आप को प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा और वो यहाँ वहाँ अपनी परफॉर्मेंस करने की कोशिश करेगा। तो ये एक स्वस्थ जो स्पर्धा है पार्षदों के बीच में, ये डेवलप होने देनी चाहिए। इसमें स्वार्थ जो, अरे भाई विधायक तो आप ऑलरेडी बन चुके हैं, अब आप क्या चाहते हैं भाई आगे? अब चुनाव आने वाले हैं 2023 के, लेकिन ठीक है आप अपने पार्षदों को भी आगे आने दीजिए। और मैं समझता हूं कि जो पार्षद बैठे हैं धरने पर, इनकी मांगे जायज हैं, लेकिन देवेंद्र शास्त्री जी, तरीके से मैं बीते 2 सालों से कुछ चीज को नोटिस कर रहा हूं जी भाई। स्वायत्त शासन विभाग यूडीएच यानी कि शांति धारीवाल जी के अंतर्गत ये सीधा आता है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि कभी पार्षद होते हैं महेश जोशी जी के पास, कभी पार्षद होते हैं रफीक खान जी के पास, कभी पार्षद होते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास जी के पास, कभी पार्षद होते हैं अमीन कागजी जी के पास। अगर वो मूल को पकड़ लें तो उनको लगता नहीं समाधान ज्यादा जल्दी हो जाए, वो इधर उधर डाइवर्ट क्यों होते हैं जहां से समाधान ही नहीं? नहीं, ये कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस सरकार की जो आज की स्थिति है वो इसको इंडिकेट करती है, और उसमें कोई ऐसी बड़ी मतलब कॉम्प्लिकेशन नहीं है। समझ में आ रहा है जी कि किस दिन कौन विधायक या मंत्री या संतरी ज्यादा पावरफुल है, किसके साथ में यूडीएच मंत्री को ज्यादा कम्युनिकेशन करना है, उसी हिसाब से पार्षदों की बंदरबांट जो है इधर उधर चलती है। तो इस स्थिति को साफ करना चाहिए। अब मुश्किल से 1 साल भी नहीं रह गया चुनाव के आगे। जो निगम के व्यवस्थाएं हैं उनको ठीक करने देना चाहिए, शहर के अंदर व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए। ठीक है, मैं समझता हूं। जाहिद निर्बान जी, सर एक नजर में जब देखेंगे ना ऊपर से तो ऐसा लगता है कि वहां धरने पे जितने बैठे हुए और जितनों के गले में गेंदे के फूल की माला है वो सब एकजुट एक साथ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो वहां पार्षद भी बैठे हुए हैं उनमें से आधे एक विधायक के, आधे एक विधायक के, आधे एक विधायक के हैं, वो अंदर से 4-5 हिस्सों में बटे हुए हैं और इस वजह से इसका समाधान नहीं हो रहा। विधायक तो सब हमारे सबके ही हैं, एक एक विधायक क्या, पर अभी हम एक मुश्त जो बैठे पूरी ताकत से बैठे एक साथ, एक पूरी एकता से बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी विधायक के लिए बैठे हैं जी। एक और बात बताइए सर, यूडीएच मंत्री से समाधान होना है तो उन तक क्यों नहीं पहुंचा जा रहा? सीधा उन तक क्यों नहीं पहुंच रहे जब यूडीएच मंत्री से समाधान होना है? यूडीएच मंत्री जी को हमने पहले भी ज्ञापन दिया था, आज कल फिर वापस ज्ञापन दिए हैं। यूडीएच मंत्री जी 2-3 दिन से बाहर थे, जयपुर थे नहीं जी। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। पंकज शर्मा जी, देखिए इसमें कुछ ही समय पहले अभी जो जयपुर शहर के वरिष्ठ नेता हैं प्रताप सिंह खाचरियावास जी, महेश जोशी जी, उनकी भी मुलाकातें हुई, उनकी भी मीटिंग्स हुई हैं। बाकी जो विधायक हैं रफीक खान जी, अमीन कागजी, वो भी बैठे हैं और ये लगभग आखिरी फेज में है। बहुत जल्दी समितियों का निर्माण होगा। जो जयपुर में विकास की गति है उसे और तीव्रता से हम लोग विकास करेंगे। अभी लगातार मेयर साहिबा खुद जयपुर के दौरे कर रही हैं और जो भी कमियां और खामियां उनको लगातार हम दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। और जो हेरिटेज जयपुर नगर निगम का निर्माण किया गया था वो इसी को ध्यान में रख के गया था कि जयपुर के विकास को और तेजी हम लोग दे पाए, और उसके लिए राजस्थान की सरकार और जयपुर की जो शहरी सरकार है वो कृत संकल्पित है। हम बहुत जल्दी समितियों का निर्माण कर लेंगे और जो हमारे धरने पे बैठे वो हमारे साथ उनको बहुत जल्दी मना लेंगे और बहुत जल्दी हम लोग 2021 में पहली बार मांग उठी, धरने पर बैठे, बयान आया कि बहुत जल्दी समितियों का गठन होगा। सर जनवरी 2022 सर दूसरी बार धरने पर बैठे, फिर ये कहा कि जल्दी समितियों का गठन होगा। फरवरी 2022, मार्च 2022, 8 नवंबर 2022, 21 नवंबर 2022 और अब 30 नवंबर 2022। सर ये जल्दी का मतलब क्या होता है? देखिए अप्रैल 2021 में आप सबको पता होगा, अप्रैल 2021 में देश में भयावह स्थिति थी कोरोना की और हम सब लोग घरों के अंदर थे। उस समय हम सब लोगों की प्राथमिकता की कि जान माल को बचाया जाए, वैक्सीनेशन का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो पाए, लोगों तक राशन पहुंच पाए, लोगों तक और व्यवस्थाएं की जाए। उस सबके पीछे इसमें डिले हुआ, वो हम मानते हैं, कुछ डिले जरूर हुआ है, इसको मैं बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ निकल जाना। आप वाकई में इसके लिए कुछ डिले का इस्तेमाल करते हैं?
आधा टेन्योर निकल गया है। सर आधा टेन्योर नहीं हुआ है, 2 साल हुए हैं और उसमें 1 से 1.5 साल आपको पता है कि कोरोना में चला गया। हम लोग मानते हैं उस चीज को, और क्योंकि नया हेरिटेज जो नगर निगम बना था वो नया बना था, उसमें पूरा ऑफिस वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, ऑफिसर्स वगैरह सब कुछ नया अलाइंड हुआ है। आपने देखा कि सब धीरे धीरे करके सब कुछ हुआ है और कमेटियां भी बहुत जल्दी बन जाएंगी। मैं आपसे पूछता हूं, सभी समितियों के बोर्ड के चेयरमैन के दफ्तर बने हुए हैं, उन पर बड़े बड़े ताले भी लगे हुए हैं। कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए उनको बने हुए? जो नया जो बना है नगर कितने महीने हो गए सर? ऑफिस कितने महीने हो गए या साल बताऊं कितने हो गए? सर ऑफिस नया नहीं बना, बरसों पुराना नगर निगम का जो पुराना ऑफिस है हेरिटेज में, वो नया बना है, उसको पूरा रेनोवेशन वगैरह हुआ है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नया बिल्ड हुआ है। जो बाकी जो मशीनें वगैरह लानी, कितने महीनों से ताले लगे हुए हैं उन पर? शुरुआत से देख रहे हैं चेयरमैन जो ये कह रहे हैं कि बिल्डिंग अभी नई बनी है, ये बनी है, सब कुछ बरसों पुरानी बिल्डिंग है। बात कर रहा हूं सर, बिल्डिंग नहीं करने में नगर निगम को ज्यादा समय नहीं लगता है, ज्यादा समय नहीं लगता है, बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा। कोरोना में जो जनता को बचाने का प्राथमिकता नहीं होना चाहिए था। आप लोग, अरे सर आपकी तो मेयर साहब जवाब देने के लिए 5 मेयर बदल चुके आप लोग, आप तो मेयर सरकार का काम नहीं कर पाए, सरकार के मेयर का ध्यान नहीं है जयपुर के विकास पे। आप लोग सरकार चाहती नहीं है कि हमारा बोर्ड स्थिर रहे, किसने इस कहा? वजह से ऐसी सरकार तो स्थिति लगातार कर करी जा रही रही है, है, लगातार सहयोग कर रही है सरकार, तो इसीलिए तो बनाया कि जयपुर का विकास हो, इसीलिए तो 2 नगर निगम बनाए। गलत बात नहीं पंकज जी, आप लोग काम करना नहीं चाह रहे, आप गलत आपके 5 मेयर बदल चुके और मेयरों के साथ क्या हो रहा है आप सबको पता है। चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, 1 मिनट पंकज जी, 2 साल में जरा बताइए बीजेपी ने कौन सा मेयर बदला, अब बताइए। चलिए सर 2 साल में आपने खुद ने देखा कि सौम्या गुजर जी 2 बार रिप्लेस हो चुके हैं, सील धाबाई जी रिप्लेस हुए, और क्यों हुए? उनके कारणों में जाना चाहिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे वापस। पहले बात तो है कोर्ट में मामला, उन्होंने डीएलबी को अपना फैसला दिया, आपको ध्यान है? किस पे लगे पंकज जी, आपको ध्यान है? बाकायदा भ्रष्टाचार के आरोप किस पे लगे? कैमरे के सामने इस सर ऐसा नहीं होता पंकज जी, आपको ध्यान है वोटिंग हो गई थी, आपको ध्यान है काउंटिंग होनी थी, मुझे ध्यान है, लेकिन कैमरे के सामने रोका सर, कोर्ट ने रोका। बीजेपी के पार्षद बताएंगे कौन पकड़ेगा? क्या कैमरे के सामने माननीय जो महापौर थी, उनके पति पकड़े गए हैं, आरएसएस के पदाधिकारी पकड़े गए हैं, विद्युत चेयरमैन जो हैं रश्मि जी, जिनका अभी मेयर के लिए भी जिन्होंने चुनाव लड़ा, उनके लिए भी करप्शन के लगातार आए, उनके खिलाफ भी पार्षद है, तो उनकी खुद की स्थिति सही नहीं है। सरकार लगातार विकास के लिए संकल्पित सरकार में रहकर शर्मा जी, निगम चल मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए सर, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, समितियां सच में जरूरी थी तो मानूं कि जनता के साथ धोखा हुआ 2 साल तक? देखिए समितियां जरूरी है और इसमें मैं मानता हूं कि कुछ डिले जरूर हुआ है और ये जल्दी ही बन जाएंगी, और जनता का जो काम, देखिए वैसे जनता के काम कुछ डिले हो सकता है, जनता के लिए 2 साल हैं, और 2 साल का मतलब होता है 700 दिन। 700 दिन से समितियां नहीं है सर निगम के अंदर। मैं ये कह सकता हूं जो लास्ट में अभी इनकी बात हुई है, पार्षदों के मंत्रियों से बात हुई है, जयपुर के वरिष्ठ नेताओं से बात हुई है, यूडीएच मंत्री जी से उनकी बातचीत हुई है, तो बहुत जल्दी किनकी बातचीत हुई है सर? किनकी बातचीत हुई है? पार्षदों की बात हुई है सर, पार्षदों ने ज्ञापन दिया। हड़ताल पर हैं सर, प्रताप सिंह हड़ताल से भूख हड़ताल पर है। जाहिद निर्माण जी, जाहिद निर्माण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए सर क्या कह रहे हैं जाहिद निर्माण जी? हाँ विजेंद्र जी, मैं अख्तर हुसैन हूँ, वार्ड नंबर 12 से पार्षद हूँ जी। विजेंद्र जी, मैं वार्ड नंबर 12 से अख्तर हुसैन हूँ। बोलिए सर, बोलिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये पंकज शर्मा जी बार बार कहे जा रहे हैं, पंकज शर्मा जी को राजनीतिक का जितना एक्सपीरियंस नहीं होगा कांग्रेस का, उतना हमें कई गुना ज्यादा है, और ये जितना समझ रहे हैं कि भाई हम कह रहे हैं जो ही सही है, बाकी के और कोई गलत कह रहे हैं ये पार्षद। आप हमारी तरह से स्टूडियो में बैठने से काम नहीं होगा, यहाँ सर्दी पड़ रही है और जनता परेशान हो रही है हमारी। आज मंत्रिमंडल की जरूरत है, जैसे छोटी सरकार में आज जयपुर में मंत्रिमंडल की जरूरत है जी। लेकिन अगर ऐसा ये स्टूडियो में बैठने से इनको अपने नेताजी से जो बात करके आए यहाँ आके जनता के बीच में जवाब देना पड़ेगा 1 साल में। बहुत अच्छे सर, सही बात कही आपने अख्तर साहब, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आप जमीन पर हैं, जमीन से जुड़े लोगों के बीच में हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन देवेंद्र शास्त्री जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? विजेंद्र जी, दरअसल समस्या यह है कि जब आपके पास वर्तमान का और फ्यूचर का कोई प्लान नहीं होता है तो फिर भविष्य भूतकाल में लोग बहस करते रहते हैं, आपने ये किया, उसने ये किया। मैं ये कह रहा हूँ कि एक समस्या आपके सामने है, लोग धरने पर बैठे हैं, समितियाँ बननी हैं, डिले हो गई। मैं कह रहा हूँ कि इस आर्ग्यूमेंट का कोई अर्थ नहीं है कि कोरोना काल था तो उसमें समितियां क्यों, कोरोना काल में तो समितियां ज़्यादा एक्टिवली काम कर सकती थी, ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से काम कर सकते थे, तो ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। अब आप
देख लीजिए कि जो जिस तरह का क्राइसिस सरकार में, मौजूदा कांग्रेस सरकार में चल रहा है, उसमें यूडीएच मंत्री, आपके महेश जोशी जी खुद और खाजरियाबाद जी, ये सारे के सारे तो बहुत सारी उलझनों में फंसे हुए हैं। उनके पास वक्त ही नहीं है कि इस नगर निगम के इशू के ऊपर ये बैठ करके कोई समझदारी का काम कर ले। सब लोगों को ये लगा हुआ है कि भाई शहर के अंदर किसकी पकड़ मजबूत किया है। तो उनके लिए इतना बड़ा इशू ही नहीं कि सोल्व किया। हाँ, तो ये समस्या है, जबकि सच ये है कि आप अगर आप माइक्रो लेवल पे नहीं जाएंगे, छोटी छोटी इश्यूज को नहीं सुलझाएंगे, तो इश्यूज इन्हीं से बड़े बनते हैं। जयपुर शहर की व्यवस्थाएं जो है पूरे प्रदेश में सरकार जब विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा ना, तो इन्हीं पार्षदों की जरूरत पड़ेगी, लेनी चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जाहिद निर्वाण जी, आपका भी शुक्रिया। अख्तर साहब आप जुड़े थे, आपका भी शुक्रिया।